अब तक के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला। आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार वही तो नहीं हो सकता। स्पीचेस का हवाला अच्छा किया आपने, ये सवाल किया। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता। तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज़ हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ। मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। वो उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दें, मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं। 14, 17, 19 और 22 ये 4 इलेक्शन अब हार चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना, उनका ही फैसला है, मगर वो अब की बार जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो ना कर नहीं। एक मिनट, और प्रधानमंत्री के चलते ही एमवाई किसके लिए चलता था? एमवाई किसके लिए चलता था बताइए? कौन सी पार्टी के लिए चलता था एमवाई? यहाँ तो खाली एम ही है ना, वाई कहाँ है? यहाँ पे तो खाली एम ही है, वाई तो आते हैं कि ये जो योजनाएं थी महिलाओं के लेकर के। अब देखिए प्रसाद साहब ऐसा है ना, अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन। अब आप जीतने के बाद आप वो बोलते बोलिए, अब आप जीत गए तो आप नहीं, मैं यूपी, देखिए यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं। अब उस पर आप क्या क्या लगा लीजिए, मगर वो फैसला है, उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। बहुरंगी गठबंधन, ये कहाँ से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोalition कहा आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफ़र हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जो। हम तो अलायंस का हिस्सा, सुनिए ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीतार होती है, इलेक्शन जीतार होती है। और काशीराम, मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। अरे सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आसमान गिरने वाला है? हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना, इसलिए होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं है, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। आपने कांशीराम का मतलब आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, देखिए अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया? देखिए हिजाब का मामला, मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहाँ पर बोलना पड़ेगा।
लेकिन जो इशू अगर 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 चुनाव नहीं होते तो आप समझते ओवैसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूँगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया भाई, वो अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया था? नहीं, 80-20 का नैरेटिव वो आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा किसी लीडर हों, नहीं, मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं है। जनता समझ जाएगी। मैं आप जिसका समझ रहे हो वो नहीं, वो गलत है, वो नहीं। आप कह रहे हैं कि ये जो 80-20 का जो नैरेटिव है, This is going to stay for a very, very long time. This is the crass reality which everyone will have to accept. At the same time, the story of the day is also coming from Punjab, where Kejriwal has sort of in a way created history, and he has made it amply clear that he's going to stitch up a national front, which may not be possible without the support of other players. And here we're talking about TRS Chief Minister KC. You know what? One of the MLAs of that party had talked about my chief minister. He has used some offensive words against him, unparliamentary, derogatory words. I don't want to repeat it in a press conference, but that is for them and the other parties to decide. But would you throw in No, no, madam. My objective is to create a political leadership. That I'll try to do my best, and it will be created. But any concerted effort We'll see. It is too early to talk about it. सर कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, अब वो चल रहा है। ईवीएम गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है पूरा। How do you view the Congress's performance in Uttar Pradesh and other states? कांग्रेस खत्म हो गई सर। अभी कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांचीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी ख़त्म हो जाएगी तो। बड़ा अफसोसनाक दिन होगा, और मुझे यकीन है कि बीएसपी ख़त्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्तव्य को, कांग्रेस इस सर, स्टेटमेंट को कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं कांग्रेस के गांधी, प्रियंका गांधी, अब मैं उसके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? खामखा उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी ज़बान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोल के?